खबरें शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में जो गरीब है, जो मजदूर है, जो अपने घर परिवार से दूर दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देशों में जाते हैं काम करने, उसमें भी जो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक आधार पर गरीब हैं, मैं सब जानता हूं वो ज़्यादातर SC ST OBC और गरीब लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं। पढ़ाई लिखाई से उनको दूर रखा गया है, तमाम मौकाओं से उनको दूर रखा गया है, और वो राष्ट्रभक्त भी हैं, वो इस देश के इकॉनमी को भी चलाते हैं, वो अपने परिवार के प्रति भी बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो आप भी अगर इस देश के किसी शहर में रहते हों और त्यौहार के मौके पर घर जाना चाहते हों, तो अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, 2-2 3-3 दिन से लोग स्टेशन पर हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग टॉयलेट में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि त्यौहार हर साल आएंगे, आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी खतरे में है तो फिर आप अपने परिवार को हर साल त्योहारों पर नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि इस बार आप न मिल पाएँ, आपको टिकट न मिला हो, आप इस बार न जा पाए घर, तो फ़ोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के जोखिम मत लीजिए, अपने जान को खतरे में मत डालिए। और आप जहां हैं वहां त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अंत में आपका परिवार के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, तो किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में भी ना पड़ें। अगर जुनून तरीके से आपको टिकट मिल रहा है तो टिकट लें, जाएं, और अगर नहीं मिल रहा है तो रिस्क ना लें, खतरा ना मोल उठाएं। हमारी सलाह है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक सही सलाह पहुंचाई जाए। कई जगह भगदड़ की खबरें आ रही है, लोग तकलीफ में फ़ोन करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन मौक़ों पर इस तरह के इंतज़ाम करे, क्योंकि खासकर त्योहारों में लोग का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक दिन में तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने, राहुल गांधी ने 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, और अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि बढ़िया एक बेहतर भारत बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी आवाज़ उठाएं। यदि आपको रेल व्यवस्था में कोई कमी दिखती है, आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है, तो कृपया अपने अनुभव साझा करें। तो 60 साल ऐसा नहीं है कि कोई BJP की सरकार आ गई है तो इस तरह की खराब व्यवस्था है, ये लगभग था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया है, इस पर लोग डिस्कोर्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये पब्लिक डोमेन में है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अपना सुझाव जरूर दें, सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए, और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वोट के लिहाज से सरकार से सवाल जरूर पूछे। जब वोट देने की बारी आएगी तो धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मत दीजिएगा। अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए रोजी रोजगार, व्यवस्था, सुविधाओं के नाम पर वोट दीजिएगा, और लेकिन अपनी जान को जोखिम में मत डालिए वैसे, और आपकी ज़िंदगी है तो ज़्यादा वो ज़रूरी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ, एक साध्वी हैं, वो जया कुमारी नाम है, उस पर खबरें चल रही है। जया कुमारी ने अब कहा है कि मैं एक आम लड़की हूँ, मुझे कोई साधु संत मत कहिए, क्योंकि वो 2 लाख रुपए के बैग लेके चलती हैं। उस पर उनको लोग सवाल पूछ रहे थे। पहले वो कहती थी कि सब मोह माया है, इस सब से दूर रहिए, लेकिन अब वो 2 लाख रुपए के पर्स, लेडीज पर्स के साथ उनका वीडियो, तस्वीरें वायरल हो रही है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि हम पूरी तरह से EVM के साथ हैं, EVM में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। भले एलन मस्क कुछ भी कहे, तो हरियाणा चुनाव में जितने सारे आरोप लगे थे उस सबको खारिज कर दिया है, और चुनाव आयोग EVM के साथ बना हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज बात दुनिया में सबसे बड़ी खबर की। इजराइल और ईरान के बीच लगातार माहौल तनाव में है, टेंस में है, और इजराइल पर हमले करने की तैयारी लगभग अब ईरान ने मन बना चुका है, और वो हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं इस युद्ध में लाखों करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। तो मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, और आपको भी सचेत रहना चाहिए कि कोई प्रधानमंत्री जब अपने सत्ता के हनक के लिए दुनिया को युद्ध में धकेल दे। सोचिए ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ उनके देश में बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था,
और वो सत्ता से बाहर जाने वाले थे। तेल अवीव, राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन चल रहा था और लोग कह रहे थे कि सत्ता से नहीं आ पाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कोशिश कर रहे थे, उनके बेटा को भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। उसके बाद फिलिस्तीन जैसे एक लाचार, बेबस और गरीब देश पर हमला कर दिया। उसके बाद से युद्ध बड़ा होता जा रहा है और मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, इस देश एशिया सब कॉन्टिनेंट में सोचिए, फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, रूस हो, चीन हो, ईरान हो, ये सब एशिया के देश हैं और वहाँ टेंस है, बहुत ज़्यादा माहौल है और एक आदमी की सनक की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। 20 से 25 लाख की आबादी है फिलिस्तीन की, वो विस्थापित हो चुके हैं 25-30 लाख। उसके बाद 1 करोड़ के इजराइल की आबादी है, वहाँ से 25 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेबनान से लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो सोचिए एक नेता की सनक कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। तो कोई नेता जब आपको राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाए और युद्ध की तरफ धकेल दे तो उससे सावधान रहिए और सचेत रहिए और देखिए, सोचिए, एक मजबूत देश, टेक्निकली बढ़िया देश था और इजराइल अब बर्बादी के रास्ते पर है क्योंकि उसके प्रधानमंत्री ने ये जरूरी नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। अब तक दुनिया मानती थी कि फिलिस्तीन और हमास, हुती, हिजबुल्लाह ये आतंकी संगठन है, लेकिन जिस अंदाज से इजराइल ने इस युद्ध को लड़ा है, जिस तरह से उसने बमबारी की है, जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया है, उसके बाद दुनिया की ये धारणा बन गई है कि इस सब के पीछे इजराइल की विस्तारवादी नीति है और इस सब के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। तो ये दुनिया की इस समय की सबसे बड़ी खबर है इजराइल और फिलिस्तीन का। उसके साथ ही तमाम लोग हमें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सब लोगों को ट्रेन नहीं मिल रही है और सब लोगों के पास टिकट नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जान को जोखिम में न डाले और इस तरह की यात्राएं करने से बचे जिसमें आपकी जान को खतरा हो। किसी भी तरह के भगदड़ में न जाएं, भगदड़ आपके लिए अच्छा नहीं है और आपकी परिवार, आपकी दुनिया है, आप अपने परिवार के लिए एक दुनिया की तरह हैं। तो त्योहार आप अगर सुरक्षित हैं तो हर साल मना सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के अननेसेसरी हम मना नहीं करें। आप जाइए, अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास अवेलेबल टिकट्स हैं, आप आराम से जा रहे हैं, तो अननेसेसरी, गैर ज़रूरी जो रिस्क है वो न लें, ट्रेन से लटकने की कोशिश न करें। अभी बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं, लोग टॉयलेट में बैठ के जा रहे हैं। हाँ, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि 75 साल बाद जब दुनिया तरक्की कर रही है, विज्ञान, बुलेट ट्रेन चल रहे हैं, दुनिया में भर में लोग, सोचिए, हम जहाँ जिनकी हमसे आबादी ज़्यादा थी उन लोगों ने बेहतर काम किया है। अब तो खैर जाति जनगणना भी होगी, उससे पता चल जाएगा। तो एक बात तो तय है कि सरकारों ने वो काम नहीं किया है जो करना चाहिए था और इसकी वजह कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल इसको मुद्दा ही नहीं बनाया है। चाहे वो रेल का मुद्दा हो, यातायात का मुद्दा हो, स्कूल अस्पताल का मुद्दा हो, तो इन मुद्दों पर चुनाव के समय आप सचेत रहिए, वोट डालिए और तब जाके सरकार से सवाल भी पूछिए। तो ये बड़ी खबर है और बिल्कुल किसी भी तरह के रिस्क न लें, सावधानी से जाएं। और सोचिए, एक तरफ युद्ध चल रहा है और युद्ध में लोग बेघर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल अननेसेसरी रिस्क न लें, आपकी ज़िंदगी भी बहुत अहम है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये हैं वो जया किशोरी जो एक प्रवचन करता थी। अब ये कह रही हैं कि मैं कोई साधु संत या साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज के लिहाज से तो ये बड़ी खबर है। और कर्नाटक ने भी अब कोटे में कोटा, जो SC/ST का जो वर्गीकरण है, उसको लागू कर दिया है। तो कांग्रेस ये दूसरी राज्य है, पहले तेलंगाना फिर कर्नाटक, बीजेपी ने भी हरियाणा में लागू किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। वहीं जनगणना की बात जो है वो लगातार परवान चल रही है। लोग कह रहे हैं कि अब जनगणना होकर रहेगा, जनगणना तो होगा। आज अमित शाह ने जनगणना भवन में लौह पुरुष सरदार पटेल जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनके लिए उन्होंने उनकी मूर्ति का शिलान्यास किया है। वहाँ उनकी मूर्ति रखी गई है, प्रत्यापित की गई है। इसी बहाने जाति जनगणना के भी जो है मांग को जो है वो तेज हो गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है
और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचें और कोई अननेसेसरी खतरा ना उठाएं। अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप न जाएं, अगर आपको टिकट नहीं है, कंफर्म टिकट नहीं है तो भी न जाएं और अननेसेसरी रिस्क न लें। ये अब मेरी सलाह है, आप लोग ज़रूर इस पर अमल कीजिए क्योंकि आपका रहना बहुत ज़रूरी है। त्यौहार हर साल आएंगे, आप जब रहेंगे तभी आप एक बेहतर त्यौहार मना सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है और दुनिया के लिहाज से अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी खबर है फ़िलिस्तीन और ईरान के बीच लगातार, ईरान फ़िलिस्तीन इजराइल के बीच लगातार जो युद्ध है वो बड़ी खबर है और अभी भी वहाँ माहौल टेंस बना हुआ है। और अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो ये सबसे भयानक होगा। वहीं चुनाव का भी वक्त है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो ट्रेनों में आवाजाही जो है वो अभी आज की सबसे बड़ी खबर है। आम लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है और उनके पास रिजर्व सीटें नहीं मिल रही और वो अपने घर नहीं लौट रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों की ये बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर टिकट नहीं मिल रही है तो एक दिन में तो ये सब सरकार को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। हर सरकार को पता होता है कि त्यौहार के मौसम में भारत में लोग गाँव से शहर की तरफ आते हैं, शहरों में ज़्यादातर लोग रहते हैं, गाँव से आते हैं, वो त्योहारों में गाँव लौटना चाहते हैं, अपने शहरों में लौटना चाहते हैं। तो इसके लिए एक एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए ताकि सब लोग आराम से ट्रैवल कर सकें, अपने अपने घरों को जा सकें, अपने परिवारों के साथ त्यौहार मना सकें। लेकिन इस तरह की तैयारी होती नहीं है क्योंकि सरकार को मर्ज पड़ी नहीं है और इसके लिए वो तमाम लोग जो इस तकलीफ़ को उठा रहे हैं, जो अभी घर नहीं जा पा रहे हैं या जो परेशान हैं, जो स्टेशनों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप अगली बार जब वोट करें तो इन सब मुद्दों पर वोट करें। और सरकार से आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप सही में राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो आप धर्म के नाम पर वोट न करें, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट न करें, सुविधाओं के नाम पर वोट करें। आपके पास स्कूल अस्पताल कैसे हैं, स्कूल कैसा बन रहा है, अस्पताल कैसा है, आपके पास ट्रैवल के सुविधाएं कैसी है, ये सब एक बड़ी चीज़ है और ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सरकार इस पर दुनिया भर में इस पर काम हुआ है। तो आप लोग आगे से ध्यान रखिए और बिल्कुल अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए क्योंकि मैं जानता हूँ खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा विस्थापित होते हैं, उनको शहर दर शहर काम करने के लिए जाना होता है और इसलिए आप लोग चाहिए कि अपने अपने आसपास के लोग का भी ध्यान रखिए और बिल्कुल ट्रैवल अननेसेसरी ना कीजिए। अगर टिकट ना हो तो रिस्क में मत डालिए, किसी भगदड़ से सावधान रहिए, बचिए। वहीं इजराइल और फ़िलिस्तीन एक बड़ी खबर है। तो सोचिए, एक तरफ अभी 21वीं सदी में युद्ध कितना भयानक हो सकता है और इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध से एक शख्स की नासमझी की वजह से करोड़ों लोग जो हैं वो अभी तकलीफ झेल रहे हैं और विस्थापित हैं। तो इजराइल फ़िलिस्तीन दुनिया के लिहाज से एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। भारत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर जो है वो लोगों को अपने घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई अभी भी खबर में है। अभी तमाम सोर्सेज बता रहे हैं, खबरें चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल में गेस्ट हाउस की तरह सुविधा दी जाती है। तो पता नहीं ये सब कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो एक इस तरह के प्रतीक बन गए हैं। समय समय पर होता रहता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी तरह के क्राइम को अपना रोल मॉडल नहीं बनाइए। सरकारें बदलते ही इस तरह के जो लोग हैं उन पर सवाल उठते रहे हैं। भारत में भारत की पहचान बुद्ध है, भारत को मजबूत संविधान बनाता है। संवैधानिक दायरे में रहिए और इस तरह के कम से कम शोषित वंचित समाज के लोगों को इस तरह के लफड़ों से दूर रहना चाहिए। आपके रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। आपका रोल मॉडल संविधान है, आपका रोल मॉडल इस देश की सेना है, मजबूत मुल्क है। ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई के मुद्दे को अपना रोल मॉडल बनाइए और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।